आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी जानकारी हर एक भारतीय को होनी जरूरी है। भारतीय वायुसेना की तरफ से एक एक्सरसाइज की जा रही है जिसका नाम है वायु शक्ति 2024 और इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना लाइव फायरिंग कर रही है। एक्सरसाइज के दौरान फाइटर जेट्स अपनी मिसाइल सिस्टम्स फायर कर रहे हैं, सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को फायर किया जा रहा है, बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं और इन सभी चीजों के बीच में दो ऐसी तस्वीरें निकलकर बाहर आई हैं जो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि इन दोनों तस्वीरों में जो हीरो है वो सेम है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मिसाइल सिस्टम दिखाई जा रही है इसका नाम है R-73 और ये मिसाइल सिस्टम इस समय भारतीय वायुसेना के पास में बहुत ज्यादा नंबर में अवेलेबल है। इसका प्रयोग भारतीय वायुसेना के लगभग हर एक फाइटर जेट के ऊपर किया जाता है एक्सेप्ट रफाल, और फिर भी इन्वेंट्री का नंबर इतना ज्यादा है कि वायुसेना ने खुद का एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाया है जहां पर इसी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया है। इस सिस्टम को नाम दिया गया है समर और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक समर सिस्टम को देख सकते हैं। परेशानी यह है कि जब इस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज के दौरान पहले फाइटर जेट और फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के ऊपर से फायर किया गया था तो दोनों ही केस में इसने अपने टारगेट को मिस किया था। अगर फाइटर जेट की बात करें तो इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया गया था LCA तेजस के ऊपर से और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था समर। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक चीज और देखने मिलेगी कि भारत एक बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट स्टेट है और यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो आपको दिखाई पड़ती है। इस एक्सरसाइज का लाइव प्रसारण हो रहा था और इसी वजह से हर किसी को पता है कि एक्चुअली इस मिसाइल सिस्टम ने अपने टारगेट को मिस किया है। इशू ये है कि यहाँ पर मिसाइल सिस्टम को छोड़कर LCA तेजस के पीछे लोग पड़ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि LCA तेजस पहले भी अपने टारगेट को नहीं मार पाया था और ये फाइटर जेट दोबारा अपने टारगेट को मिस कर चुका है। ये बात सच है कि R-73 मिसाइल सिस्टम से पहले भी टेस्टिंग की गई थी जब आयरन फिस्ट के दौरान ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट को नहीं मार पाई थी। इस एक्सरसाइज और तेजस के बारे में बात करने से पहले आइए पहले समझ लेते हैं कि एक R-73 मिसाइल सिस्टम काम कैसे करती है। एक R-73 मिसाइल सिस्टम में IR सीकर का प्रयोग किया जाता है और ये IR सीकर क्रायोजेनिक तरीके से कूल किया जाता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली इसको ठंडा रखा जाता है। वैसे तो ज्यादातर काम ये मिसाइल सिस्टम खुद ही कर लेती है, लेकिन मिसाइल सिस्टम के लॉन्च के बाद में सीकर इसको टारगेट तक लेकर जाता है और फिर टारगेट के पास पहुंचने के बाद में इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एक्टिवेट हो जाता है। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम में दो तरीके के प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, एक ऑप्टिकल और दूसरा RF। ऑप्टिकल फ्यूज के केस में मिसाइल सिस्टम के दोनों तरफ दो ऑप्टिकल विंडो दी जाती हैं जहां से लेजर को फायर किया जाता है। अगर ये लेजर टारगेट के ऊपर टकराकर वापस आ जाती है तो मिसाइल सिस्टम वॉरहेड को डेटोनेट कर देता है। वहीं पर रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के केस में RF ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और अगर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीवर के पास में वापस आ जाता है तो मिसाइल सिस्टम वॉरहेड को डेटोनेट कर देती है। ये वॉरहेड चारों तरफ फैल जाता है और अगर वहां पर कोई फाइटर जेट साइज का टारगेट होता है तो वो डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं इन क्लिप्स को, जहां पर पहले हम लोगों ने रफाल की क्लिप को दिखाया है जहां पर माइका मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करते हुए ये एक टारगेट को मारता है। वहीं पर अगर LCA तेजस वाली क्लिप को आप ध्यान से देखेंगे तो मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के काफी करीब से निकल जाती है। यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम नहीं करता है और किसी भी तरीके का वॉरहेड डेटोनेशन नहीं होता है। कुछ यही चीज होती है समर के साथ में भी और वहां पर भी इस मिसाइल सिस्टम का रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम नहीं करता है। वैसे तो किसी भी मिसाइल सिस्टम के साथ में नहीं कहा जा सकता है कि हर एक शॉट एक 100% हिट होगा, लेकिन हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि R-73 एक पुरानी मिसाइल सिस्टम है और भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो इनका भी सबसे पुराना वेरिएंट। इस समय मार्केट में कंपैरेटिवली बेहतर मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल हैं जहां पर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाता है और अगर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज की बात की जाए तो वो ऑप्टिकल सिस्टम होता है। LCA तेजस के साथ में R-73 के अलावा दो और शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेट की जा चुकी हैं और ये मिसाइल सिस्टम है इजरायली ओरिजिन की पाइथन और यूरोपियन ओरिजिन की एशरैम। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं देती है तो वायुसेना इन पुरानी R-73 मिसाइल सिस्टम्स के साथ में काफी दिनों तक स्टक रहने वाली है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।